work, ethics, environment, this is basically one of the major important thing जो आपको अपग्रेड या आपको लो ग्रेड करने में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है. बाय लो ग्रेड आई डोंट मीन कि आप खुदा न खास्ता किसी तरह से आपकी डिग्निटी या आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है. बट येस, जो वहाँ सीनियर्स होते हैं वो अपने आप को थोड़ा डेफिनेटली वो क्योंकि उस जगह पे एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उन्होंने उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सीखा होता है, तो डेफिनेटली वो उस पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं. और जब आप फ्रॉम अनदर एनवायरनमेंट व्हेन यू गो देयर एंड यू प्रपोज अ प्लान, सो एट टाइम्स वेरी लेस इट हैपन्स कि आपके उस आइडिया को एक्चुअली पॉजिटिवली लिया जाता है. अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज कि नो, दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट राइट, दिस शुड नॉट बी डन. एंड मेरी ये बात जो लोग सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर फेस किया होगा. कहीं ना कहीं उनकी प्रमोशंस ज़रूर रुकी होंगी इस वजह से, क्योंकि उनके सीनियर्स ने उनको आगे प्रोजेक्ट किस तरह से किया होगा. बेसिकली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपने जूनियर्स को उतनी स्पेस दें. अगेन हर टॉपिक, हर वीडियो में मैं आपसे स्पेस की इसलिए बात करती हूँ. द स्पेस इज़ वन थिंग दैट गिव्स यू फ्रीडम. स्पेस इज़ वन थिंग जो आपको ऊपर ले जाने के लिए बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है. वर्क हरासमेंट एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है और कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे आप इमोशनली ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं. एंड येस, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कांट स्लीप प्रॉपरली. when you can't sleep properly, you cannot wake up properly, you are not getting up fresh. आप अपने बच्चों को उस तरह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं दे रहे होते जो कि आप सोच रहे होते हैं कि इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी एंड इफ़ यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली, सो आपकी फैमिली एज अ रिजल्ट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली. बट आप आधी रात को सोते से उठ जाते हैं क्योंकि आपके साथ सारा दिन में कोई ना कोई इमोशनली ऐसी चीज़ हुई होती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है. एंड एज अ रिज़ल्ट आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि दे आर द वंस हु आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद यू. आपके बच्चे दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद यू. अगर आपको आपकी जॉब के ऊपर किसी भी दिन, सारा दिन में से किसी एक लम्हे डांट पड़ी है, तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे वहाँ कुछ नहीं कह सकते. बट घर आते आते आप अपने बच्चों के साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं. एज अ रिज़ल्ट आपके बच्चे आपसे बात ही नहीं कर सकते. आपके बच्चे आपके साथ वो रिलेशनशिप ही नहीं क्रिएट कर सकते कि जिसमें उनको ये लगे कि यू आर द वन हु इज़ मोर क्लोज टू देम. अब when I talk about my personal experience and when I went through all these things, so that was a time कि जब मुझे लगता था कि मैं my mind is blocked and everything is blocked, और उसमें कुछ समझ नहीं आता. You cannot do anything. You think of doing so much. You think of going to so many places. You think of meeting several people. But आप कर ही नहीं पाते because you are 24/7 engaged with that particular institution, with that particular organization, especially with your immediate boss. So I request all of you कि please अपने जूनियर्स को उतनी स्पेस दें, अपने जूनियर्स को उतना फ्रीडम ज़रूर दें कि एटलीस्ट उनको ये पता हो कि जिस जगह पे वो जॉब कर रहे हैं दैट इज़ नॉट समथिंग कि जहाँ पे उनकी कोई वर्थ नहीं है. बिकॉज एज अ रिज़ल्ट, बिलीव मी, आपके ऊपर भी उतना ही अफेक्ट होगा. बिकॉज आपके जूनियर ने आपको काम करके आगे देना है और जो आपने काम आगे प्रेजेंट करना है, और अगर वो काम अच्छा नहीं होगा तो बिलीव मी आपके साथ भी उतनी ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जितने उस बंदे के साथ या उस मेल और फीमेल कोलीग के साथ आ सकते हैं जिसको आपने कहीं ना कहीं हरास किया होगा. बाय हरासमेंट आई डोंट मीन कि आपने उसको शाउट किया है या आपने उसको पिन पॉइंट कर दिया है कि आपने गार्ड से कह दिया है कि डोंट लेट दैट पर्सन एंटर इनसाइड. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप एंटर हो रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर और आप एक दूसरे से ग्रीट कर रहे हैं, तो दैट पर्सन इज़ गिविंग यू अ वेरी कोल्ड सजेस्चर एंड नाउ यू आर वेरी वार्म. बिकॉज पर्सनली आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन. घर में येस आई लव टॉकिंग, आई लव टू टॉक, बट येस एट जॉब पे जितनी मैंने जॉब्स की हैं उन सब पे मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि
मैं हर शख्स से खुश होकर मिलूँ, क्योंकि एक्सेप्ट वन प्लेस, मुझे हर जगह पे लोग मेरे ही जैसे मिले। और इफ़ यू आर पॉजिटिव, डेफिनेटली आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाती है। बट येस, एज इन टर्म्स ऑफ जॉब हरासमेंट, आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने एटमोसफियर को इतना स्मूथ ज़रूर रखें कि लंच टाइम शुड बी अ प्रॉपर लंच टाइम, टी टाइम शुड बी अ प्रॉपर टी टाइम, एंड मॉर्निंग टाइम, द फर्स्ट हाफ एन आवर शुड बी अ स्पेस टाइम वेयर आपका जो सेक्रेटरी है, आपके जो अंडर काम कर रहा है, उस बंदे को इतना पता हो कि उसने अपनी प्लानिंग ऑफ द डे, डेफिनेटली वो एक दिन पहले करके गए हुए होते हैं, डायरी में सब कुछ होता है, सारा कुछ स्केड्यूल होता है, बट इन ऑर्डर टू जॉट देम डाउन अगैन, please just give them a space, just give them a freedom, so that they are fresh. And when they are fresh, when they are looking beautiful, when they are looking happy, believe me, आपका appraisal ज़्यादा होगा, आपका appreciation ज़्यादा होगा, because it will eventually come to you, because you are the one who is leading that person in that particular institution or organization. So in order to save yourself, I would rather request you all the bosses who are listening to me, or all the seniors who are listening to me, कि प्लीज़ आप अपने से अंडर लोगों को उतनी फ्रीडम ज़रूर दें, उतनी लर्निंग स्पेस ज़रूर दें कि वो उस जगह पे हरास ना हो, वो उस जगह पे अपने आप को इन प्रिजन ना समझें। they can take a fresh breath, they can breathe properly, they can think of doing things in a different manner. Yes, एक दिन में एक काम होना है, क्या काम होना है, वो सब कुछ जैसा है वैसा ही होना है, but give them chance to do it in a different manner. Let's see what they do. At least give them that space, ताकि वो जो एक ऑफ टाइम के टाइम पे साइन करते हुए एक फीलिंग कि आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक हेयर नेक्स्ट डे, वो फीलिंग ना आए। एट टाइम्स वी आर बाउंड कि फीमेल्स व्हेन दे आर पर्टिकुलरली, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन स्कूल्स, तो उनके बच्चे उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके बच्चे उस सेम स्कूल में काम कर रहे होते हैं, उस सेम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे वो काम कर रही होती हैं, बिकॉज it is easy for them to pick and drop, it is easy for them to manage their fees, it is easy for them to attend their PTMs, it is easy for them to keep an eye on their kids. But believe me, at times, due to that harassment, due to that cold behavior, कभी ना कभी आपकी फीमेल एम्प्लॉय को वो डिसीजन लेना पड़ जाता है कि जिसमें अ चाइल्ड इज़ इन दैट सेम स्कूल बट योर फीमेल एम्प्लॉय हैज़ रिजाइंड. सो अगेन दैट विल कम टू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट में आप सबका कोई ना कोई पार्ट है. सो प्लीज़ मेरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, ज़रूर अमल कीजिएगा, और ये सब कुछ जो मैंने बोला ये आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के पे बोला, और मेरी मोरलेस जितनी वीडियोस होती हैं वो सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे होती हैं. आई थिंक एंड देन वट एवर हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, सम टाइम इन माई लाइफ, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ. थिंक अबाउट इट, थिंक पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह निगहबान.